नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत अनुवाद से रिलेटेड टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने धातु, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रकरण तथा वाच्य परिवर्तन इत्यादि का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। और इसके पश्चात अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तरी हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए, परीक्षा में इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूयम जयपुरे वसत है। अब इसको क्या करना है, हमको इसको सही करके लिखना होता है, या फिर भाववाच्य भी पूछ सकता है इसके। तो हम यूयम को अब तीसरा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, युष्माभि जयपुरे उष्यते। अब यते का प्रयोग हो जाता है भाववाच्य में और कर्मवाच्य दोनों में, आपको बताया था मैंने। तेन पुस्तकम अपठ्यत, तेन की जगह क्या हो जाएगा, तेन तीसरा है तो इसका पहला क्या हो जाएगा, स। अब पुस्तकम का पहला पुस्तकम ही होगा और अपठ्यत का अपठत। ऐसे स माँ पश्यतु, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, स का तीसरा क्या होता है, तेन। माम का क्या हो जाएगा, अहम। दृश्य ऐसे बालक है, उच्च अपठत है। इति वाक्यम कर्मवाच्य करना है। अब इसको बालक का तीसरा क्या हो जाएगा, बालकेन, उच्च अपठ्यत है। ऐसे ही आवाम चित्रम पश्याव है। अब आवाम का क्या हो जाएगा, आवाभ्याम चित्रम अदृश्यत। ऐसे ही रामेण भोजनम खादिष्यते, कर्तृवाच्य क्या होगा इसका, राम है, भोजनम खादिष्यति। ऐसे ही तया पाठम पठियते, कर्तृवाच्य क्या होगा, स पाठम पठति। पिता पुत्रम पश्यति, कर्मवाच्य क्या होगा इसका, पिता पुत्र है, दृश्यते। ते पश्यन्ति, भाववाच्य क्या होगा, तै दृश्यन्ते। कुंभकार है, कुंभकार है, कुंभकान करोति। कर्मवाच्य क्या होगा, कुंभकारेण कुंभा क्रियन्ते। मृग धावती इति, भाववाच्य क्या होगा, मृगेण धावते हैं। तो अपन को पता है कि हमको कर्तृवाच्य में तो पहला बनाना है, बाकी भाववाच्य में और कर्मवाच्य में दोनों में ही हमको तीसरा बनाना होता है। ठीक है। अब इसमें अब देखो, जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो हमको सीधे सीधे देखो, पहले का तीसरा कर दिया, मृग का क्या कर दिया, मृगेण और धाव्यते। ठीक है। वयम क्षीरम पीबम। और कर्मवाच्य क्या होगा इसका, अब कर्मवाच्य बनाने के लिए हमको क्या बनाना है, देखो, अहम आवाम वयम। तो वयम बहुवचन का है तो हमको तीसरी तृतीय विभक्ति का भी बहुवचन ही बनाना है। तो क्या हो जाएगा बहुवचन, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो अस्माभि क्षीरम, पीबाम का क्या हो जाएगा, पीयते। ऐसे ही तो लिखते हैं, भाववाच्य क्या होगा, ताभ्याम लिख्यते। त्वम पितरा नमसी, कर्मवाच्य क्या होगा, त्वया पित्रो नम्यते। ताम पठन्ति, भाववाच्य क्या होगा, ताभि पठ्यते। बालके क्रीडतः, भाववाच्य बालिकाभ्याम क्रीडये। यया पति अनुस्त्रे स मन्यते, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा, यया पतिम अनुसरति ताम जना मानयन्ति। ते कुत्र वसन्ति, भाववाच्य क्या होगा, ते की जगह क्या हो जाएगा, तई। कुत्र उष्यते। ईश्वर अस्ति, भाव प्रयोग क्या होगा, ईश्वरेण भूयते। पुरुषोत्तिष्ठ है, भाववाच्य क्या होगा इसमें, पुरुषाभ्याम तिष्ठ्यते। चंद्र रात्रो शोभते, इसका भाववाच्य होगा चंद्रेण रात्रो शुभ्यते। अस्माभि ईश्वर है, स्मर्यते। कर्तृवाच्य क्या होगा, वयम ईश्वरम स्मर्यामः। युष्माभि कार्याणि क्रियन्ते, कर्तृवाच्य होगा इसका यूयम कार्याणि कुर्वतः। तय जलम पीयते, कर्तृवाच्य क्या होगा, स जलम पीबति। बालकेन पुस्तकम गम्यते, छात्र, कर्तृवाच्य क्या होगा, बालक है, गृहम गच्छति। त्वया कुत्र गम्यते, कर्तृवाच्य वयम कुत्र गच्छसि।
युवाम धाव्यते, कर्तृवाच्य क्या होगा, युवाम धावत है। बालको पाठशाला गमिष्यतः, बालकाभ्याम पाठशाला गम्यते। स गमिष्यति, कर्तृवाच्य क्या होगा, तेन गम्यते। बालिकया उच्च रुद्धते, कर्तृवाच्य क्या होगा, बालिका उच्च रोदिति। ऐसे ही राजभी वस्त्राणि दीयन्ते, कर्तृवाच्य राजनः वस्त्राणि ददाति। स ग्रामं गच्छति, इसका कर्मवाच्य होगा स का। तीसरा क्या हो जाएगा, तेन ग्रामम ग्राम है गम्यते। अहम पत्रम पठेयम, अभी इसका कर्मवाच्य बनाना है हमको। अहम का तीसरा क्या हो जाएगा, मया पत्रम पठनिया। शिष्य गुरुन वंदन्ते, कर्मवाच्य क्या होगा, शिष्येण गुरु है वंदते। छात्रा पाठान पठिष्यन्ति, कर्मवाच्य होगा इसका छात्राभ्याम पाठा पठिष्यन्ते। बाला क्रीडन्ति, भाववाच्य क्या होगा, बालय क्रीड्यते। स फलम खादति, कर्मवाच्य होगा इसका तेन फलम खाद्यते। तो इस तरह से इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्नों को सोल्व किया, और हम आगे भी किस तरह से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। देखो इस तरह से आएंगे प्रश्न। बालका अत्र पठनाय अनागच्छत, यहाँ शुद्ध पद कौन सा होगा, शुद्ध पद कौन सा होगा इसमें, अशुद्ध पद कौन सा है। अब देखो बालका अत्र पठनाय, अब ये बालका क्या है, यहाँ पे बहुवचन का है, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, बहुवचन का ही लगेगा ना। जैसा करता वैसी क्रिया, ए पठत ए पठताम ए पठन, ऐसे ही अगच्छत ए गच्छताम ए गच्छन, तो यहाँ क्या आएगा, ए गच्छन। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर अहम वयम विद्यालयम ग्राहे पश्चिम में से यथोचित शब्दों से वाक्य रचना की गई है। वयम ग्रहे अपश्यम, सही है। वयम विद्यालयम अपश्यम, अहम विद्यालयम अपश्यम, अहम, ये सही है। ठीक है, आवाम विद्यालय ग्रहे अपश्यम। अब आगे देखो, डैश सिंहासनम अधितिष्ठति, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा, राम है विद्यालयम अधितिष्ठति, राम है विद्यालयम अधितिष्ठति। ऐसी अस्माकं देशे डैश समस्या सन्ति, यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, का, क्या होगा, का। अस्माकं देशे का समस्या सन्ति, हमारे देश में ऐसी क्या समस्या है, का। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तेन गम्यते, तेन गम्येते, तेन गच्छन, नहीं ये होगा, है ना। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, तव पठताम, ये सही है। ऐसे करें ना अपन ने, स तवते तम तो तान तेन ताभ्याम ताभी, स तवते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम, ऐसे ही पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत, पठामी पठाओ पठाऊं। मैंने बताया था आपको कि जैसा करता वैसी क्रिया, है ना। अब तव द्विवचन का है तो पठताम भी द्विवचन का ही है, लूट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन का ही है। ठीक है, ऐसे ही पिता पुत्रेण सह रेल यानम ग्राहम अगच्छति, पिता पुत्र के साथ रेल यान में आते हैं। अब कौन सा समास हो गया यहाँ पर, सहसाकम समम सार्धम, बताया था मैंने आपको, सहसाकम समम सार्धम। इनको हमने जितने दिन पढ़ा था उतने दिन हमने इनको रिपीट किया था। देखो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेल यानेन, रेल यानेन, है ना। करण कारक कौन सा शब्द है, यहाँ पुत्रेण होगा, है ना, यानेन नहीं होगा, ये तो साधन हो गया, है ना। करण सहसा कम समम साधन, तो पुत्रेण हो जाएगा, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ते परिश्रमेण अन्नम, ते परिश्रमेण अन्नम
ते परिश्रमेण अन्नम, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? उत्पादयन्ति स्वच्छम सर्वदा सुखदम भवति, यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? जलम। ठीक है। आवाम वायुयेन, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? गच्छावः। छात्र सह विद्यालयम गच्छति, छात्रेण, है ना। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? बालिका पठसी, नहीं, पठती आएगा। अहम दुग्धम पिबामि सफलम पश्यामि, नहीं। एक शोभनम बालिका नृत्यति, ये सही है। गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? गच्छताम। यहाँ पर से प्रणमति गुरु गुरुवे यथोचित शब्द से बना हुआ शुद्ध वाक्य क्या होगा? से गुरुवे प्रणमति। यहाँ रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? रमाय। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आवाम पठावै। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? से नद्याम स्नाति बालकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति क्या होगी? सप्तमी विभक्ति। और इसी तरह से यहाँ पर जगत शब्द षष्ठी विभक्ति के एक वचन का शुद्ध रूप कौन सा होगा? जगत है। यहाँ 19 का पर्याय कौन सा है? 39। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस वाक्य में अपादान कारक कौन सा है? वृक्षात। सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है। देखो, अस्ति में नहीं है अधिकरण, आत्मा में भी नहीं है, शरीर में है। ठीक है। यहाँ मधु शब्द चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का शुद्ध रूप क्या होगा? मधुनाय नहीं होगा, मधुनह नहीं होगा, मध्वे नहीं होगा, मधुने हो जाएगा। यहाँ द्वि शब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप कौन सा है? द्वाभ्याम। द्वो द्वे द्वाभ्याम, द्वाभ्याम हो जाएगा इसमें। ठीक है। यहाँ पर सीतया मृगः दृश्यते का कर्तृवाच्य का रूप क्या होगा? सीता मृगम पश्यति। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? स अति। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप क्या होगा? अनय। अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का शुद्ध रूप हो जाएगा असाम। त्रिशब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का रूप कौन सा होगा? त्रय। यहाँ पर तया भूयते का कर्तृवाच्य प्रयोग कौन सा होगा? साभवती। कर्तृवाच्य में अपन को पता है कि अपन पहला बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, तया भूयते, तो तया तो है, होगा ही नहीं। ठीक है। अब सा प्रथमा का है, लेकिन इसमें भूयते आ गए तो ये भी गलत है। अब स भवती, स तो पुल्लिंग का है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है। तो अब कौन हो जाएगा? ये सा भवती। ठीक है, यहाँ पे है ना। यहाँ चतुर्शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप कौन सा होगा? चतस्त्र है, सही है। यहाँ पर अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप क्या होगा? अस्मद का। अस्मद का तृतीय विभक्ति का एक वचन देखो, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया। ठीक है। यहाँ हरि शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होगा? हरिणा। स बालक है गंगा विहरती, इन पदों से बना शुद्ध वाक्य है स बालक है विहरती। यहाँ पर शुद्ध वाक्य रूप कौन सा होगा? वृक्षेषु खगा कुंजंती, वृक्षेषु खगेन कुंजंती, वृक्षाय खगा कुंजंती, वृक्षेषु खगा कुंजंती। इसमें हो जाएगा वृक्षेषु खगा कुंजंती। यहाँ पर से रोदिति का भाववाच्य प्रयोग होगा तेन रुध्यते। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तेन भूयते, तेन भूयते और तेन भूयन्ते और तेन भवति, तेन भूयते। शुद्ध वाक्य कौन सा है? त्वया भूयते, मया भूयते, तेन भूयते और त्वया भूयते, तेन भूयते, सही है। राम है चित्रम, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? पश्यति। यहाँ पर से हसति का कर्मवाच्य का प्रयोग कौन सा होगा? तेन हस्यते, तेन हस्यते। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ग्राहम गच्छते हैं।
यहाँ पर युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति के एक वचन का शुद्ध रूप कौन सा होगा? ते। यहाँ पर अश्मत शब्द तृतीय विभक्ति के बहुवचन का शुद्ध रूप कौन सा होगा? न। यहाँ पर अश्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप कौन सा है? में। रामाय नमः में चतुर्थी का कारण क्या है? नमः। यहाँ पर अहम गीताम पठामि का कर्मवाच्य प्रयोग शुद्ध कौन सा है? मया गीता पठ्यते। राम के द्वारा दूध पिया गया। यहाँ पर संस्कृत अनुवाद रामेण दुग्धम पियते। यहाँ पर प्रच्छ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप होगा पृच्छतु। विमला ग्राहम आगतवती, यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा? शाय किला यानेन। यहाँ पर लव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप हो जाएगा लभेरम। देखिए मित्रों, हमने संस्कृत अनुवाद से संबंधित कुछ प्रश्नों का तथा बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का हमने अध्ययन किया और इसी तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। यह प्रैक्टिस पर ही आधारित होता है और इनको याद कर लें कि कौन से शब्द के साथ में कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे अभी अपन ने किया कि द्विकर्मक धातु थी धू, याच, पच्छ, दंड, पृच्छ, जी, शश, मत इत्यादि जो द्विकर्मक धातुएं थी उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग था। कैसे सह, साकम, समम, सार्धम, ये नांग, विकारे, इत्याभूतल, लक्षणे, है ना, इत्यादि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग था, है ना। तो किस तरह से चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान का भाई छुपने में, अच्छे लगने में, है ना, डरने में, बचाने में, इनमें सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग था। इसी तरह से पंचमी विभक्ति में जैसे से अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति थी, है ना, किसी के साथ संबंध बता दिया जाए वहाँ षष्ठी विभक्ति थी। और इसी प्रकार से अधिकरण दो में से बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया जाए वहाँ अधिकरण कारक था, है ना। ऐसे ही हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का भी अध्ययन किया। कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि उसको जब कर्मवाच्य में बदलते हैं तो तृतीय विभक्ति और यतः का प्रयोग होता है। वही हमारे भाववाच्य में था। अतः हमको इन सब चीज़ों को सही करने के लिए इनको याद करना पड़ेगा और ऐसे ही धातु और शब्द रूपों को भी हमें याद करना पड़ेगा। शब्द रूप और धातु आएंगे तो ही हम यह कार्य सही कर सकते हैं, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी दौरान कार्य अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।